हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। आज की जो क्लास है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। आज हम इसमें जो टॉपिक का नाम है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने कैश मैनेजमेंट को कवर किया था। ओके, आज हमारी क्लास जो होगी वो लास्ट होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। लेट अस स्टार्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है? अगर हम बात करें इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री है जो हमारा एसेट होता है, करंट एसेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री में बेसिकली स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाता है। स्टॉक मीन्स विच इज़ नॉट करंटली बीइंग यूज्ड बाय द फर्म, जिसको अभी यूज़ नहीं किया गया है फर्म के द्वारा। ओके, अभी स्टॉक में रखा हुआ है, उसको सेल करना बाकी है। ठीक है, दैट इज स्टॉक, और वो इंक्लूड होता है इन्वेंट्री में। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करना ठीक तरीके से ताकि उसका ऑप्टिमल यूज़ किया जा सके। ओके, तो मैनेजमेंट में हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, यानी उसका ठीक तरीके से प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, स्टाफिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना उस पर। ठीक है, ताकि उसका एक जो बेनिफिट है वो हम उठा सकें। ठीक है, अब ये तो इन्वेंट्री हो गया, ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ ले। अब हम पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अगर हम कंबाइन कर ले तो क्या होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, किसकी मैनेजमेंट करनी है हमें? मैनेजमेंट करना हमें इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, और स्टॉक टू मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक्स इन द बिजनेस। ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक्स का मतलब इन द बिजनेस का मतलब ये है कि स्टॉक्स की जो लेवल है ना वो ज़्यादा हो ना वो कम हो, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन जो अगर बिजनेस में होगी तो वो उसको लॉस प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, किसको? बिजनेस में लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा हुआ तो वो बेकार रहेगा। ओके, एंड कम हुआ तो हम उसको है जो सही तरीके से यूज ही नहीं कर पाएंगे, यानी जब डिमांड थी तो हम उस डिमांड को पूरा ही नहीं कर पाए, सप्लाई ही नहीं कर पाए। तो जो अगर कम है स्टॉक का लेवल तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है एक बिजनेस में। उसी तरीके से अगर ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसका हम सही उतना डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो वो पड़े पड़े बेकार हो जाएगा। तो उसका भी हम यानी ज़्यादा और कम, मोर और लेस, इन्वेंट्री लेवल दोनों ही कम होता है, उसका एक ऑप्टिमम लेवल होना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज होती कितने तरीके की है। अब इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड, ये 3 तरह की इन्वेंट्रीज को बोला गया है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड। ओके, जैसा कि हमें पता है 2 तरीके के फर्म्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 2 तरीके का फर्म्स होता है। ओके, एक होता है हमारा ट्रेडिंग, एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली हम रॉ मटेरियल्स को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, ट्रेडिंग में जब ट्रेड किया जा रहा है, मतलब वो ट्रेडिंग पर्पज से हमने खरीदा है लेकिन किसी और से खरीदा, जैसे कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हमने खरीद लिए। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर के कुछ पार्ट हमने खरीद लिए फॉर द पर्पज कि हम उसको फिर से सेल आउट ही करेंगे। ठीक है, उसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल्स हमने खरीदा, उससे हमने एक प्रोडक्ट बनाया, वर्क इन प्रोग्रेस में डाला उस सारे काम को। ठीक है, एंड उससे एक फिनिश गुड को बना दिया, और उस फिनिश गुड को हमने मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल करवा दिया। ठीक है, तो दैट इज 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। ओके, सो नाउ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री के कॉस्ट भी आते हैं। ओके, तो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को देखेंगे। अब तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होता क्या है? तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब उस इन्वेंट्री में कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, जो उसकी डिमांड को या उसकी प्राइस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सो ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री शुड बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रेड ऑफ का मतलब यहाँ पे समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब उसका मीनिंग क्या है ट्रेड ऑफ का मतलब? तो ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि बैलेंस मेंटेन करना। ठीक है, बैलेंस हमें मेंटेन करना है 2 ऐसे वेरिएबल्स के बीच में जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स कौन से होंगे? कॉस्ट एंड बेनिफिट।
ठीक है, यानी हमारा कॉस्ट भी कम हो जाए, हमारे बेनिफिट भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हमें क्या काम करें, ऐसा हमें उस लेवल पे उस इन्वेंट्री को लेके आना, ठीक है, उसके बारे में सोचना। ठीक है, तो एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, वो चीज़ हमारे लेवल ऑफ इन्वेंट्री के साथ क्या होती है, एसोसिएट होती है। ठीक है, यानी कॉस्ट एंड बेनिफिट को ध्यान में रखकर कि हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो और बेनिफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ये बातें बोली जाती है। देन टाइप ऑफ कॉस्ट, मतलब कितनी तरह की कॉस्ट हमें देखने को मिलती है। सो टाइप ऑफ कॉस्ट में हम देख सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट आता है पहला। कौन सा आता है, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल दैट मीन्स हमने रॉ मटेरियल खरीदा था। ठीक है, तो उस रॉ मटेरियल को जब हमने परचेज किया तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमने परचेज किया गुड्स को, जैसे हमने रॉ मटेरियल एज अ जैसे मैंने पहले बताया, फर्म्स के लिए हो जाए ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, दो तरीके के फर्म्स होते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें हम जो पहला जो मटेरियल होगा वो रॉ मटेरियल होगा, और अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो उसमें है जो सेमी फिनिश गुड्स के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी अगर हमने परचेज किया है गुड्स को तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है, उसको लाने का खर्चा भी उसमें ही इंक्लूड हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट। ओके, तो आपको मटेरियल कॉस्ट में अगर पूछे तो मटेरियल कॉस्ट होता क्या, तो मटेरियल कॉस्ट का मतलब है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट दोनों ही आते हों, दैट इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट। ओके, देन द सेकेंड इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, सेकेंड जो है हमारा है वो है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, इंक्लूड क्या क्या करना है आपको। इसको हम एक्विजिशन कॉस्ट भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन का मतलब ही होता है जो हमने परचेज किया है गुड्स को। ठीक है, तो यानी परचेज जब हम एसेट को करें तो उस दौरान हमारे कौन कौन से जो और भी कॉस्ट है वो इंक्लूड उसमें होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना है कि पहला है कि इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ इन्वेंट्री। कहने का मतलब है कि जो साइज ऑफ इन्वेंट्री है तो उसका जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। दैट मीन अगर इन्वेंट्री ऑफ साइज ज्यादा है तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगा, अगर साइज ऑफ इन्वेंट्री हमारा कम है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो टोटली जो इनके बीच में रिलेशन होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और साइज ऑफ इन्वेंट्री के बीच में, वो हमारा बिल्कुल इनवर्स होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि डेक्लाइन विद द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ये जो है लेवल ऑफ इन्वेंट्री के साथ कम होता जाता है, ऑब्वियस सी बात है, एज अ रिजल्ट तो कम ही डेक्लाइन ही करेगा बिकॉज इनवर्स रिलेशन शो हो रहा है। ठीक है, देन थर्ड जो पॉइंट है, सच कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्लेसिंग फ्यू ऑर्डर्स फॉर लार्ज क्वांटिटी। अब इस कॉस्ट को हम कम कैसे करेंगे, बिकॉज हमने यहाँ पे बोला ना कि ट्रेड ऑफ लाना है हमें कॉस्ट एंड बेनिफिट के बीच में, तो हम इसको कॉस्ट यानी दैट मीन्स कॉस्ट को कम करना है, बेनिफिट ज्यादा लाना है, तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग फ्यू ऑर्डर्स। मतलब ऑर्डर्स की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो थोड़ा होना चाहिए, लेकिन जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो हमारी ज्यादा होनी चाहिए। ऑर्डर्स हम कम करें लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारा बट एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी वुड इंक्रीज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। अब इसने हमने पहले पॉइंट में पढ़ा, इसके ऊपर वाले पॉइंट में, कि जो अगर हमने फ्यू ऑर्डर्स करेंगे और लार्ज क्वांटिटी होगा तो उससे हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा। बट एक और बात यहाँ से निकल के आती है कि हमें लार्ज क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, कॉस्ट एसोसिएट होगा ही होगा। कॉस्ट को हम है जो हटा नहीं सकते, बेशक मिनिमाइज कर सकते हैं बट कॉस्ट उसमें होगा ही होगा। ठीक है, जो कि इंक्रीज भी हो जाता है एक्विजिशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी। अगर हम ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी को खरीद लेते हैं तो ठीक है, तो उसमें ज्यादा मात्रा में कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, एसोसिएट करता है क्योंकि। देन थर्ड जो कॉस्ट है वो हमारा है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट और एक होता है उसी के अंदर, इस कैरिंग कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक तो खुद कैरिंग कॉस्ट होता है, एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछ लिया जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। सो जो कैरिंग कॉस्ट है वो एक तरह का एक्सपेंस होता है जो कि रिलेट करता है स्टोरेज ऑफ गुड्स के साथ। स्टोरेज ऑफ गुड्स का मतलब है कि हमने अभी गुड्स को स्टोर करके रखा हुआ है, उसको जब हमारी डिमांड आएगा तो हम उसको सेल आउट करने के लिए निकालेंगे। ठीक है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब हम पढ़ेंगे क्या होता है। सो कैरिंग कॉस्ट में अभी हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस बोला था कि कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो कैरिंग कॉस्ट में हमें इंश्योरेंस और रेंट वाला एक्सपेंस इंक्लूड करना है, डेप्रिसिएशन ऑफ वेयर हाउसेस का करना है, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर का करना है, स्पॉइलेज एंड टैक्सेस का करना है। साथ ही साथ फायर हो जाता है, मतलब आग लग जाता है गलती से या कुछ भी, एंड लेबर कॉस्ट को भी इंक्लूड करना है किसमें, कैरिंग कॉस्ट में। तो ये सारे जो पॉइंट्स है एक्सपेंसेस है इसको किसमें इंक्लूड करेंगे, कैरिंग कॉस्ट में। तो आपको कैरिंग कॉस्ट को जब भी ध्यान में रखना है तो इन सब बातों को भी, इन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। ठीक है,
सो कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज विद द साइज ऑफ इन्वेंट्री। तो उसने बोला जब कैरिंग कॉस्ट जो होता है वो इंक्रीज करेगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा किसके साथ, साइज ऑफ द इन्वेंट्री के साथ। यानी इन्वेंट्री का साइज जितना बड़ा होगा कैरिंग कॉस्ट भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, आप सोच भी सकते हैं कि अगर हम साइज ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं तो हमें जो साइज ऑफ इन्वेंट्री को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसमें है जो रेंट भी ज्यादा ही, क्योंकि टाइम ज्यादा लेगा बनने के लिए, तो उसमें जो रेंट अगर हमने रेंट पे ले रखा है या वेयर हाउसिंग कर रखे है तो उसका भी है जो टाइम ज्यादा लगेगा उसमें, तो उस टाइम का जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा ही आएगा। ठीक है, लेबर की कॉस्टिंग भी ज्यादा ही आएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने के लिए। देन है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जो कि मोस्टली बूढ़े पूछ लिया जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है बेसिकली। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द प्रॉफिट लॉस्ट। क्या होता है हमारा प्रॉफिट लॉस्ट व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड ओवर अनदर। कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। ठीक है, दोनों ही आपको है जो प्रॉफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, दोनों ही आपको क्या करवा रहे हैं, प्रॉफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट इसका जो प्रॉफिट है ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके प्रॉफिट से। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको चूज किया। ठीक है, और इसको हमने लूज कर दिया, इसको हमने चूज नहीं किया इस प्रोजेक्ट को। अब इससे क्या हुआ, हमने बोला ना दो अल्टरनेटिव्स थे और हमने है जो एक को यूज किया। ठीक है, यानी इस वाले प्रॉफिट को क्या कर दिया, हमने लूज कर दिया। ठीक है, और हमने दूसरे वाले प्रोजेक्ट को चूज किया बिकॉज इसमें हमें डबल प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो इसने ये बोला है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट तो लूज कर रहे हैं दूसरे वाले प्रोजेक्ट को इग्नोर करके। ठीक है, तो व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड ओवर अनदर, जब हम एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं दूसरे को हटाकर। ठीक है, देन टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कौन कौन से होते हैं। तो टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है कि ABC, EOQ, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके, ABC यानी ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। देन सेकंड इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर है जो न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देन है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, जो टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो बेसिकली जो है वो कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको जो टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है इसको हम ब्रॉडली तरीके से हमें जिसको कवर करेंगे इन द कॉस्ट अकाउंटेंट। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले जो सीरीज होगी उसमें हम उसमें कवर कर लेंगे तो इजिली हमें उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए आज इतना ही। तो आज हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कवर कर लिया है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।